10 मार्च को मिलेंगे 10 चर्चित सवालों के जवाब, नतीजे खोलेंगे कैलाश, किसके सिर सजेगा उत्तराखंड का ताज। यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के छात्रों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। हाथ ज्वार लेने के बाद कहा सभी के सुरक्षित पहुंचाया जाएगा घर। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस दिग्गजों की दिल्ली दौड़ शुरू। हरीश प्रीतम सिंह के बाद अब जाएंगे गोदिया। मतगणना को लेकर कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों को भेजा पत्र। पार्टी मुख्यालय में 12 सदस्यीय कंट्रोल रूम स्थापित। उत्तराखंड में अब टिहरी समेत 5 जलाशयों में उतरेंगे सी प्लेन। एसपीवी सागरमाला के साथ होना है करार। पहाड़ों में आज और कल बारिश के आसार, तापमान में भी मामूली गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको बड़े खबर बता देते हैं। भीड़ के साथ जश्न नहीं मना सकते हैं उम्मीदवार। देहरादून से खबर, भीड़ के साथ जश्न नहीं मना सकते हैं उम्मीदवार। कोविड प्रोटोकॉल के चलते नहीं लग सकती है भीड़। चुनाव आयोग ने आचार संहिता की घोषणा के साथ लगाई थी रोक। राजनीतिक गतिविधियों पर लगाई थी रोक, हालांकि अन्य गतिविधियों में दी गई है छूट। विजय प्रत्याशियों के जुलूस में नहीं मिली है कोई छूट। भीड़ के साथ जश्न नहीं मना सकते हैं उम्मीदवार। कोविड प्रोटोकॉल के चलते नहीं लग सकती है भीड़। और उत्तराखंड की खबरों का आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का कल मतदान होना है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होने थे। कल आखिरी मतदान है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर शामिल है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, 9 जिलों की 54 सीटों पर कल होना है मतदान। आपको बता दें कि पूर्वांचल का सबसे अहम चरण माना जा रहा है। मोदी मैजिक की भी कल परीक्षा है। जी हाँ, तो 9 जिलों की 54 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कल 7वें चरण में मतदान होना है। पूर्वांचल का सबसे अहम चुनाव यह माना जा रहा है और के न्यूज पर भी चुनाव की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, खबर लक्सर से, जहां पर अकौड़ा कला गांव का देवानिक देर रात घर लौटा। 2 साल से यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहीं रूस से युद्ध शुरू होने के बाद 24 फरवरी से यूक्रेन के पोल्टावा शहर में छात्र फंसा हुआ था। वहीं 27 भारतीय छात्रों के साथ 1 मार्च को हंगरी पहुंचा। हंगरी में सरकार के साथ ही अपोलो टायर ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उपलब्ध कराई खाने पीने की सुविधा। और वापस लौटने पर खुशी में बुजुर्ग दादा दादी और मां बाप की आंखें हुई नाम। कहना चाहूँगा सर, जैसे हम वहाँ से निकले ऐसे तो सर कभी ना ही हो, वही अच्छा है। अपनी स्टडी पे हमारा फ्यूचर है, आगे फ्यूचर पूरा बर्बाद होने के उस पर दिख रहा है फ़िलहाल के टाइम पे। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो, और जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे अभी तक फंसे हुए हैं वो सब निकल जाएं। मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी वहाँ पे, वो सब निकल जाएं अच्छे से। घर वाले सभी के पैनिक हो रहे हैं। मेरे घर वाले थे, अभी खुश हैं, अच्छी बात है सर। और जो वहाँ से निकलने में हमें प्रॉब्लम आई है सर, थोड़ा ट्रबल करना पड़ रहा है। बट गवर्नमेंट ने जहाँ से बॉर्डर से लेके इंडिया तक घर पहुँचाने तक बहुत कुछ किया सर। गवर्नमेंट बहुत सर, मैं तो थैंक यू करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। घर में बहुत खुशी का माहौल है जी। बच्चा हमारे घर पे आ गया जी, और हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे सब वापस आ जाएं। और मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद, मोदी जी का भी बार बार धन्यवाद
कि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया और इतनी बड़ी आपदा से बच्चों को बाहर निकाल के उनके घर तक पहुंचाया। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। वही कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। मतगणना के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं। दर्जन भर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश भर की विधानसभा चुनाव की सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर आगामी 8 और 9 मार्च को राजभवन में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। वहीं शनिवार को राजभवन में वसंतोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि इस वर्ष 8 मार्च को राजभवन में वसंतोत्सव को आगाज होगा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पूरे प्रदेश में सिर्फ 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुष्प उत्पादन होता था। ये भी दिल में है कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी एक प्राकृतिक और प्रभु की देन है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें किस प्रकार से हम पहल करें। अवश्य ही जिस जगह में वैली ऑफ फ्लावर्स हो, जहां पर इतने पुष्प होते हैं, तो उसको देखने के लिए तो पूरे विश्व से पक्का सबको ही आएगा। तो इसको टूरिज्म के साथ में भी जोड़कर मुझे पूरा विश्वास है कि इसका टूरिज्म के ऊपर में भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ेगा। खबर विकासनगर से है, जहां भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर नियम विरुद्ध चहेते को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। उसमें 2000 वर्ग साथ ही उन्होंने मंडी समिति के लाइसेंस धारक व्यापारियों को दुकानें आवंटित करने की मांग की है। वहीं विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेंद्र सिंह चौहान ने मंडी समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकासनगर मंडी समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति विशेष को नियम विरुद्ध 2000 स्क्वायर फीट जमीन को स्टोरेज के लिए आवंटित की है। शुरू करो। तो एक जो विकास नगर में है मंडी, विकास नगर मंडी समिति में कोल्ड स्टोर बन रहा है, उसमें है हम लोगों की आपत्ति यह है कि यहाँ पे ना तो जनजाति समुदाय के लोगों के लिए दुकानें हैं दी गई है, ना अनुसूचित जाति और ना अन्य पिछड़ा वर्ग। जबकि ही सबसे ज़्यादा जो यहाँ माल जो आता है इस मंडी में, ये जौनसर बावर के लोगों का आता है और ये रोहाई जौनपुर का आता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय लोगों को क्या बोलते हैं ध्यान में रखते हुए उनका हनन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब वहाँ कोल्ड स्टोर का हक कोई नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, तो क्या बोलते हैं ये किस आधार पर बना रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के जरिए बीआरओ के जवानों ने जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अतुल्य गंगा साइकिल अभियान के तहत जन जन तक संदेश पहुंचाया जाएगा, ताकि मां गंगा की जलधारा स्वच्छ, निर्मल और अविरल हो सके। अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा के फाउंडर मेंबर गोपाल शर्मा ने बताया कि यात्रा 250 किलोमीटर की है, पूरे 35 दिनों में से पूरा किया जाएगा और ये गंगोत्री से प्रारंभ की जाएगी और गंगा सागर तक इस अभियान को लेकर जाया जाएगा, जिसमें बीआरओ के जवान सहित अधिक लोगों इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर डोईवाला से, जहां पर उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान और नए कलाकारों को मौका और उत्तराखंड की खूबसूरती को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए अब खुद फिल्मी कलाकार आगे आ रहे हैं। गढ़वाली फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व सामाजिक कार्यकर्ता सोहन उनियाल ने डोईवाला के माजरी ग्रांड के हरिद्वार हाईवे रोड पर फिल्मों की एडिटिंग, कंपोजिंग, डबिंग, सीडी और फिल्मों से संबंधित अन्य कार्यों के लिए CNN फिल्म कार्यालय तैयार किया है। अभी SNN फिल्म्स अभी ऑफिस अभी ओपन किया है और यहाँ के लोकल कलाकारों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है आगे आकर। SNN फिल्म्स सोहन उनियाल जी हमारे साथ एक प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं एज ए प्रोड्यूसर, और इस फिल्म यूं ही का निर्माण किया गया अभी, और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट भी काफ़ी मदद कर रही है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता कहानी के बारे में, बट ये एक लव स्टोरी है जिसमें पलायन एक बहुत ही मेन एंगल है, जो इसकी वजह से वो लव स्टोरी पूरी मतलब क्या बोलेंगे पूरी बेस्ड है लव स्टोरी। तो पलायन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं उत्तराखंड काफ़ी सालों से घूमता आ रहा हूँ, तो मैं जगह जगह घूमा हूँ, तो मेन जो प्रॉब्लम है उत्तराखंड में वो पलायन की है। तो मेरा थोड़ी सी कोशिश मैंने की है इसमें कि वो पलायन का जो दर्द है लोगों का वो थोड़ा सा आ सके, और शायद फिल्म देख के हमारी लोग वापस अपने घर अपनी जड़ों में आ सके। और खबर उत्तराखंड काशी से है, जहां पर खाद्य एवं संरक्षण विभाग की बड़ी कामयाबी सामने आई है। खाद्य एवं संरक्षण अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि देहरादून से यहां पर संदेहास्पद पनीर की सप्लाई की जा रही है, जिसके आधार पर यह बरामदगी की गई है। पनीर को सैंपलिंग के लिए लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुला रहे खबर खटीमा से है, जहां पर उधम सिंह नगर सीमांत के जंगलों में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 6 वर्षीय बालक खाना खाते वक्त गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं घायल बालक को वन क्षेत्र सुतली मठ वन कर्मियों ने उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। वहीं हालात गंभीर देखकर बच्चे को अन्य जगह रेफर किया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के जरिए BRO के जवानों ने जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अतुल्य गंगा साइकिल अभियान के तहत जन जन तक संदेश पहुंचाया जाएगा, ताकि मां गंगा की जलधारा स्वच्छ, निर्मल और अविरल हो सके। अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा के फाउंडर मेंबर गोपाल शर्मा ने बताया कि ये यात्रा 2800 किलोमीटर की है, जिसमें 35 दिनों में से पूरा किया जाएगा। ये गंगोत्री से प्रारंभ की जाएगी और गंगा सागर तक इस अभियान को लेकर जाया जाएगा, जिसमें BRO के जवान सहित अनेकों लोग इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। ये साइक्लोथॉन की यात्रा जो है गंगोत्री से शुरू हुई है और ये बांग्लादेश तक जाएगी। बांग्लादेश में एक हथिया बाजार नाम का आइलैंड है जो ऑलमोस्ट गंगा सागर की तरह ही है। वहाँ हम इस यात्रा को ख़त्म करेंगे। इस यात्रा में विभिन्न समुदायों से, विभिन्न सांस्कृतिक और व्यावसायिक समुदायों से भी लोग जुड़े हैं। बेसिकली ये जो हमारी संस्था है वेटरन्स के द्वारा बनाई गई है, आर्मी के द्वारा बनाई गई है, आर्मी के लोगों के द्वारा बनाई गई है, मगर इसमें फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ लोग जुड़े हुए हैं। खबर अक्सर से है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी है। इन्हीं प्रयासों के चलते लक्सर के गोवर्धनपुर निवासी छात्र परमेश्वर भी यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट आया। परमेश्वर यूक्रेन की MBBS की पढ़ाई कर रहा था। SDM ने बताया कि यूक्रेन में फंसे हरिद्वार के सभी छात्रों की सकुशल वापसी के प्रयास किया जा रहा है। सभी छात्रों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। सफ़र बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स इंडियन आर्मी, दे इवैक्यूएट फ्रॉम रोमानिया बॉर्डर एंड not like that, they do every single evacuation they can do without any long queries, and
till Ghaziabad, we don't face any problem. सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी थे कि शीघ्र से शीघ्र जो हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको शीघ्र से शीघ्र वापस लाया जाए। और आज परमेश्वर उसमें सबसे पहले वापस आ चुके हैं। शीघ्र ही जो बाकी 3 बच्चे हैं वो भी शीघ्र ही वापस हो जाएंगे। सभी अभिभावक से यही अनुरोध रहेगा कि वो पैनिक ना करें, उनके बच्चे भी जल्द से जल्द सरकार के प्रयासों से वापस आ जाए। अपना बच्चा अपने पास आएगा जी, बहुत अच्छा फील होगा जी। क्या कहेंगे और के लिए भी जो वो बच्चे क्या हो आराम से आ जाए सब बच्चे, कोई किसी कुछ भी ट्रेजेडी ना हो। मेरे तो यही भगवान से विनती है। और खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज 6 दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां मतगणना की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के नेता लगातार दिल्ली का रुख अपना रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठे अपने दिग्गजों से मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अब पता नहीं सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं कि किसी की सरकार गिराने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए कुख्यात है वो आशंकाएं उसी काम पे जा रही हैं कि वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। विजय वर्गीय जी से, नड्डा जी से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं कि अब क्या हो। लेकिन कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता चुनाव जीतकर विधायक के रूप में आएगा वो इतना कमजोर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के हर उनकी चाल का बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ जवाब देगा। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में हो रहा विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य में 6 चरणों में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। राज्य में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को और तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को और छठे चरण का मतदान 3 मार्च को हो चुका है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किन 9 जिलों में मतदान होने हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और चंदौली, सोनभद्र शामिल है। तो इन 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण का ये मतदान हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये चुनाव काफी अहम भी है। पूर्वांचल में आखिरी पड़ाव में चुनाव होने और ये काफी अहम चुनाव माने जा रहे हैं। तमाम दिग्गज जो हैं राजनीति के, वो अपनी अपनी जो साख है वो बचाकर रखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है सत्ता पर काबिज होना। और के न्यूज पर भी लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।